जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का न्यू बुक का 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 7 करेंगे तथा इससे जितने भी महत्वपूर्ण रिलेटेड जीके बन सकते हैं उन सभी को भी हम याद करते चलेंगे। ये हमारा 1000 करेंट अफेयर्स का सीरीज है जो कि आगामी एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी या बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हम यदि आपको यह वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर क्या होगा? सेट नंबर 7 को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन यह रहा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना शुरुआत किया गया? कौन सी योजना है? तो फ्री स्मार्टफोन योजना। हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे जिससे आपको याद होता चलेगा। तो फ्री स्मार्टफोन योजना कौन सी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना और चला गया है। वो कौन सी योजना है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। आप इसे भी याद रखिएगा। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया? तो वह कंगना रनौत को बनाया गया। किसे? कंगना रनौत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको उपयुक्त सभी कथन सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका कौन सा आंसर है? इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि कौन सा है? तो यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। आप याद रखिएगा कि जो राज्य सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका रहा? तो वह केरल राज्य का रहा। और बड़े राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर कौन था? तो वह बिहार था। कौन था? तो वह बिहार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है? कौन सा मिशन को? तो साइके मिशन को जो लॉन्च किया गया किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। चलिए इससे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। नासा की स्थापना कब हुआ था? तो 1998 में नासा का स्थापना हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जाक्सा कंपनी है वो किस देश की स्पेस एजेंसी है? वह जापान की है। कौन सा? तो जापान की। तो इसरो की स्थापना कब किया गया था? यह 15 जनवरी 1969 को। कब? तो यह 15 जनवरी 1969 को किया गया था। स्पेस एक्स के जो संस्थापक कौन है? इसे आप जरूर याद रखिएगा। स्पेस एक्स के जो संस्थापक है वह कौन है? वह एलोन मस्क है। कौन? तो एलोन मस्क है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सा? तो विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 का खिताब कौन सा टीम ने जीता है? तो वह टीम जीता है कौन? तो वह हिमाचल प्रदेश जीता है। कौन सा राज्य? तो वह हिमाचल प्रदेश जीता है। तो इसमें उप विजेता कौन था? तो इसमें उप विजेता कौन था? तो तमिलनाडु था। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? क्या है? तो संकल्प स्मारक का उद्घाटन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया? तो वह किया गया है आपका अंडमान और निकोबार में। कहाँ? तो अंडमान और निकोबार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मॉडल, कौन सा मॉडल है? तो डुअल मॉडल वाहन का निर्माण किया गया है? तो वह कौन सा राज्य, कौन सा देश है? तो वह जापान है। कौन सा? तो जापान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको VVI करके आप कहीं पर लिख लीजिएगा और इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो उपयुक्त में से सभी। तो चलिए इसका देखते हैं उपयुक्त में से सभी में से कौन कौन है। तो मेघा मजमूदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग, कौन सा पुस्तक है? ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा कौन जीता है? तो मेघा मजमूदार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंक टू लिव बिहाइंड, कौन सा पुस्तक है? थिंक टू लिव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी का जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का जो दिया गया, हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? यह दिया गया है
दया प्रकाश सिन्हा को। किसे? तो दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। किसके लिए? तो सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत किया गया? बिहार के द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चालू किया गया? तो वह किया गया है समाज सुधार अभियान। कौन सा? समाज सुधार अभियान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ढाका में किया गया था। इसमें विजेता देश कौन था? तो बांग्लादेश विजेता था। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता इसमें भारत था। भारत को हराकर बांग्लादेश ने जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? यानी कि भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है अमित शाह के द्वारा, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में ही भारत दर्शन पार्क का शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह कौन से गेंदबाज है? वह है मोहम्मद शमी। कौन है? तो मोहम्मद शमी ने ही भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंद में ही 200 विकेट लिया है, वह मोहम्मद शमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिगमा क्या है ASIGMA नामक इमेजिंग ऐप लॉन्च किया गया? वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह किया गया है आपको भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह भारतीय सेना के द्वारा किया गया। चलिए इससे कुछ देखते हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वह राजीव कुमार है। आप इसे याद रखिएगा। ये जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वह राजीव कुमार है। लेकिन नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो PM होते हैं। क्या होते हैं? PM होते हैं। तो PM अभी कौन है? PM नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? यानी आपको बताना है कि जो नियुक्तियाँ की गई है इसमें से किसका सुमेलन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। यदि देखते हैं कि निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो वह अनुपम रे कर रहे हैं। कौन सा? तो वह अनुपम रे कर रहे हैं। और UGC के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार है। कौन है? तो जगदीश कुमार UGC के अध्यक्ष हैं। और इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन है? तो वह संजीव कुमार सिंह है। कौन है? तो संजय कुमार सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? वह दिनेश सिद्दीकी को। किसे? तो वह दिनेश सिद्दीकी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? कौन सा सूचकांक में? तो वह सुशासन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किसे दिया गया? तो वह दिया गया है किसे? तो आप जान लीजिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर? तो वह अटल बिहारी की जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर कौन है? तो इसका आंसर गुजरात हो गया। यानी कि क्या है? तो गुजरात ही पहला सूचकांक बड़े राज्यों में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? यह आपको बताना है कि द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? वह कौन सा उत्सव है? तो नदी उत्सव कौन से राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो वह किया गया है गुजरात के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो गुजरात के द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं कि गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध है जो कौन सी नदी पर है? वह नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया बिरल देसाई को। किसे किया गया? बिरल देसाई को। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? यानी कि न्यू डेवलपमेंट का जो बैंक है उसके नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो वह शामिल किया गया मिस्र को। किसे? तो वह मिस्र को शामिल किया गया। और देखते हैं कि एनडी न्यू डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको एनडीबी कहते हैं। क्या? एनडीबी कहते हैं। एनडीबी की स्थापना कब किया गया था? तो 2014 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सनल ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सनल ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वह किसे किया? वह आलिया भट्ट को। किसे? तो वह आलिया भट्ट को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स को। किसे? तो कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? कौन सा? तो 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कितना है? 7,13,789। कितना? तो 7,13,789 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो वह कौन सा? वह तृतीय स्थान रहा। कौन सा स्थान? वह तृतीय यानी थर्ड स्थान रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया? कौन सा है? तो जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाला कौन है? तो वह किया गया नासा के द्वारा। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा किया गया। तो नासा का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। कितना? 1958 में। और नासा का मुख्यालय कहाँ है? यह भी आप याद रखिएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और यह कौन सा देश में है? तो यूएसए में। और जाक्सा किस देश की कंपनी है? स्पेसएक्स यानी कि जापान की। और इसरो इंडिया का हो गया। और CNES कहाँ का हो गया? चाइना का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि डी। क्या हो जाएगा? डी। तो देखते हैं, तो रेणुका बांध कहाँ है? यह आप याद रखिएगा कि रेणुका जी बांध कहाँ है? वह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सवारा कट्टू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यह भी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मोडल लॉजिस्टिक सुविधा के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा? तो कितना तैयार किया जाएगा? वह 100 तैयार किया जाएगा। 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल है? तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल है। वह कौन सा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह किया गया हरियाणा के द्वारा। किसके? तो हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? वह कौन जीता है? तो वह भारत जीता है। कौन? तो भारत। तो वह किसे हराकर जीता है? जो यानी कि उपविजेता कौन रहा है? वह इंग्लैंड रहा है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष या CEO किसे नियुक्त किया गया है यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। कौन? तो विनय कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। आप एक बात और जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में ही एक बड़ी घास की घाटी है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबे मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? सबसे लंबी, दुनिया की जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कौन सा देश कर रहा है? वह चाइना में किया जा रहा है, यानी कि चीन में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाले विश्व की पहली कंपनी कौन है? 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला वह कौन सा कंपनी है? वह एप्पल है। कौन सा? एप्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
मेरा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा? 2022 में जो 48वें जी सम्मेलन की अध्यक्षता होने वाली है वो कौन सा देश में होगा? तो वह जर्मनी में होगा। कहाँ? तो जर्मनी में होगा। जर्मनी में है एक ही जंगल है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ONGC की जो पहली महिला CMD है वो किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्फा मित्तल। अल्फा मित्तल को ही ONGC की पहली महिला CMD नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत के शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? यानी कि FDI के मामले में जो भारत में सबसे अधिक निवेश कौन सा देश किया है? तो वह सिंगापुर किया है। कौन सा देश है? वह सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट, कौन सा है? कोविड-19 के एक नए वेरिएंट है B1640.2 या IHU की पहचान कौन सा देश में किया गया है? तो वह कौन सा देश में किया गया? यह किया गया है आपको फ्रांस में। कहाँ? यह फ्रांस में किया गया है। चलिए देखते हैं। एक डेल्टा और एक कप्पा है जो भारत का ही एक वेरिएंट है, कोविड-19 वेरिएंट है। ये बहुत ही, जो सेकेंड वेव आया था उसमें डेल्टा और कप्पा का यह योगदान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस, कौन सी अदालत है? तो पेपरलेस अदालत बन गई है। वह कौन सी है? वह है केरल हाई कोर्ट। कौन सा? तो केरल हाई कोर्ट ही पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य LPG धुआं युक्त मुक्त राज्य बन गया है? यानी कि LPG धुआं युक्त मुक्त राज्य कौन सा बन गया है वो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, वह कौन थी? यानी कि जो सिंधु ताई सपकाल का जो निधन हो गया, उनका कौन क्षेत्र से वह संबंधित थी? तो वह थी समाज सेवी। कौन सा? तो वो समाज सेवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यह बताना है। तो इसका जो आयोजन किया गया है वह कहाँ किया गया? वह किया गया है आपको हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में किया है। इस तरह का वीडियो एक सेट 1 से लेकर सेट 6 तक हमने बना दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का ही लिंक दे देंगे, आप उसे ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिए। क्योंकि यह जो सीरीज़ है 1000 का सीरीज क्वेश्चन का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स बहुत ही और मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो 25वां युवा महोत्सव है 2022 का, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह किया जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ? तो पुदुचेरी में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक विधेयक पारित किया गया? कौन सा विद्यालय? तो शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक विधेयक पारित किया गया। वह कौन सा राज्य में? तो वह राज्य है दिल्ली। कौन सा राज्य है? दिल्ली में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद का आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है? किसे? तो आतंकवाद निरोधी का जो समिति अध्यक्ष चुना गया है वो किसे चुना गया? वह चुना गया है TS मूर्ति को। किसे? TS मूर्ति को। यह भी आप याद रखिएगा कि भारत का प्रतिनिधित्व UNO में कौन करते हैं? वो TS मूर्ति ही करते हैं। कौन? तो TS मूर्ति ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिनदम मंजा पाई, क्या है? मिनदम मंजा पाई योजना की शुरुआत किया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। कौन सा? वह तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन का सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह क्या है? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? कौन सा संग्रहालय है? तो ओपन रॉक संग्रहालय। कैसा? तो ओपन रॉक संग्रहालय। तो इसका कहाँ किया जा रहा है?
इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसका हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ? तो हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यह भी आप याद रखिएगा कि वर्तमान में जो भी शिक्षा मंत्री कौन है, वह धर्मेंद्र प्रधान है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ करेंगे? कौन सा? तो 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो वह करेंगे पढ़े भारत। कौन सा? तो पढ़े भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा नेक्स्ट है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? वो कौन सी क्रिकेटर है? तो वह स्मृति मंधाना है। कौन सा? स्मृति मंधाना है। आप एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय जो टीम के जो कप्तान है फिलहाल में महिला के लिए, कौन है? वो स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया है? तो वह कौन सा राज्य है? वह मेरठ में। कहाँ? तो मेरठ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी है? तो पहली यह अश्वेत महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रीति चांडी। कौन सा नाम है? प्रीति चांडी है। यह मेरा एडुटेरिया न्यू बुक का सेट नंबर 7 का पूर्ण सॉल्यूशन था। इसे आपने देखा और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कितना पसंद आया। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।